हमें ज्वाइन किया है नाज़रीन दिफाई तज्जिया कार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, आज की जो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन आपने सुनी होगी, इसमें जिस तरह से ख़ास तौर पर तहरीके इंसाफ को टारगेट किया गया, ये कहा जा रहा है कि जो एक सियासी जमात है उसको बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया गया, और बिलाशुबा किया भी जाना चाहिए क्योंकि जो 9 मई का वाक़या है वो उसको पीटीआई की तरफ से अभी तक कंडेम नहीं किया गया है और ये बहुत शिकायत सामने आ रही है। तो क्या आज का जो पैगाम था वो इसी तनाजुर में दिया गया कि पीटीआई की तरफ से इस पर किसी तौर पर इजहार शर्मिंदगी या निदामत का इजहार नहीं किया जा रहा? देखें, बात यह है कि इस पार्टी को टारगेट नहीं किया गया बल्कि हकीकत बयान की गई है। वजह यह है कि आपके सामने जो 9 मई का इंसिडेंट हुआ है, आप सोचें कि उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ है। खास तौर पे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि एक पोलिटिकल पार्टी और उसके बानी और उनकी कुछ लीडर, आई डोंट से ऑल, उन्होंने ये प्लान करके जो है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे गए, जीएचक्यू पे गए, निशाने हैदर जो शोहदा हमारे हैं उनके यादगारों की बेहुरमती की गई, इसको भी आप देखें। और उसके साथ फिर सेकंड ये देखें कि फिर उसके बाद कोई जो है आपको शर्मिंदगी नहीं है। अगर आप अगले दिन ही कहते हैं कि नहीं ये गलत हुआ है, वी नेवर वांटेड, और कुछ लोगों ने किया है, उनको हम बड़ी तंबीह करते हैं और उनको सजा भी मिलनी चाहिए। बाकी मैं आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई होल पार्टी अपने पाकिस्तान के अवाम से कि ये गलत हुआ है, एंड वी विल सॉरी फॉर द लॉर्ड की जो शोहदा हैं उनसे भी हम मादरत करते, तो आधी हद तक ये मसला खत्म हो गया होता। लेकिन अगर आप देखेंगे जिस तरीके से वो अभी तक बातें की जा रही हैं, पहले मीर जाफर, मीर सादिक, उसके बाद फिर आपने नैरेटिव बिल्ड कर लिया, नैरेटिव बिल्ड कर बच्चों के ब्रेन वॉश कर दिए, और फिर आपने अल्टीमेटली 9 में कोई ऑपरेशन किया और उसके बाद कोई नदावत नहीं है। फिर उसके बाद अब आप एक और दफा फैला रहे हैं कि शायद कहीं जैसे पीटीआई की और उसके बाद आपस में अंडरग्राउंड का डील हो रही है। इसकी वजह से उन्होंने कहा जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं, जो सरपसंदी की है, जो इंतशार फैलाया, जो मुसल्लह अफवाज के साथ एक बहुत बड़ी खेल की आवाम को और उसको लड़ाने की कोशिश की है, ऐसे लोगों से हम कभी भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे जिन्होंने हमारे शहीदों का भी बेहुरमती की है। सेकंड, उन्होंने ये बात इसके साथ की है कि अगर इन्होंने बात करनी नहीं है तो फिर पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, हमारा वी गॉट नथिंग टू डू विद इट। आप ऑपोजिशन में हैं, आप जाएं पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, या पॉलिटिकल पार्टी हुकूमत जो साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करे और आपस में सेटल करें। ये चाहते हैं कि अगर ये कहें कि ठीक है फौज से मुज़ाकरात करे, जो ही करेगी, तो मेरा अपना ख्याल है ये कहेंगे देखें ये सब कुछ फौज एस्टैब्लिशमेंट कर रही थी, हुकूमत को डिक्टेट कर रही थी, अब हमारे साथ डील कर लिए, हमें रिलीफ दे रहे हैं। तो ये चीजों को देखते हुए मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा कदम। तो ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा कि मुज़ाकरात जो है वो किसी सूरत नहीं होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक और भी सवाल पैदा होता है कि बहुत से उन्हीं में से ऐसे किरदार हैं जो सियासत में अभी हिस्सा ले रहे हैं, प्रॉपर पार्ट अपना प्ले कर रहे हैं, लेकिन उनको किन बुनियादों पर डिस्टिंक्शन दी गई, ये एक बड़ा अहम सवाल पैदा हो रहा है यहाँ पे। देखें, किसी को डिस्टिंक्शन नहीं, जो पीटीआई के अंदर पार्टी में लोग हैं दे आर ऑल इंक्लूडेड, इसलिए कि दे आर पार्ट ऑफ बानी पीटीआई जो है वो उनकी पार्टी को चला रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के वो लोग हैं। या तो वो अलहदगी करें तो चलें, फिर तो और बात हो जाती है। अगर उनकी पार्टी में उनकी मतलब की बातें कर रहे हैं, उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, तो फिर तो किसी हाल में बात नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी कोई तुक नहीं है कि एक पोलिटिकल पार्टी जो है वो अब एस्टैब्लिशमेंट में बातें करे, किस तनाज़र में करे, क्यों करे, जब आप इतना कुछ बोल चुके हैं। अभी भी आप देख लें सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, जो दुश्मन का नैरेटिव था कि फौज और अवाम को किसी तरीके से आपस में दूर करो, फौज को कमजोर करो, उस नैरेटिव को लेकर अगर चाहे गलती से भी चल रहे हैं, ना दानिशगी में चल रहे हैं, इवन देन इट कुड हैव कॉज ट्रेमेंडस लॉस टू पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज को और अवाम को। अगर खुदा ना खास्ता 9 मई को कहीं फौज कोई ओवरस्टेप ले लेती या अवाम की तरफ से रिद्दे में लड़ी से खून खराब हो, तो आप सोचें कितनी बड़ी प्रोफेशनलिज्म की फौज शो करते हुए रिस्ट्रेन किया, फौज को विद्रोह कर लिया ताकि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए। इसलिए मेरे ख्याल में इसका आप ये इनको चाहिए, आप हुकूमत से रब्ता करें, बल्कि आई वुड से इवन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक इनिशिएटिव लें, नेशनल डायलॉग की बात करें। आज हम सबसे बात करते हैं, जिसके जो तहफ़्फ़ुज़ात आए हमारे से बात करें, वहाँ पर अपने पॉइंट ले जाए, हमारे लोगों को छोड़े, हमारे बानी जो है पीटीआई के उनको आप के मुकदमा से निकालें, वट एवर यू वांट टू डू करें।
और व्हाट एक और कर सकते हैं कि आप रानी पिटी अगर अदालतों को रिलीफ देती है, बाहर आए, बाई इलेक्शन लड़े, जाए असम्बली में बैठ के पॉजिटिव ऑपोजिशन का रोल अदा करें। लेकिन स्ट्रीट फाइट से अब इस वक्त मुल्क में जितनी इकॉनमी का हाल है, बुरा हाल है, जितनी पोलिटिकल स्टेबिलिटी, इसके लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान का सोचें बजाय इसके अपनी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। ठीक, पर्सनल इंटरेस्ट को अभी इस वक्त जो है वो साइड पे रखने की ज़रूरत है और पाकिस्तान की जो मौशी सूरत हाल है उसको बेहतर करने के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना होगा और इसके लिए जो है वो बातचीत भी होनी चाहिए, इसके लिए मुज़ाकरात होने चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जुल्फ़िकार महतो साहब, 1 साल हो चुका है तकरीबन 9 मई को हुए और अभी तक हम देख रहे हैं कि कोई फैसला नहीं हुआ और आज भी जो बात हो रही है वो जुडिशल कमीशन बनाने की बात हो रही है और जो आज DGISPR है उन्होंने भी कहा कि बनाएं, आप शौक से बनाएं, लेकिन उसके लिए जो है वो आपको फिर पीछे भी जाना होगा। 2014 के धरने में क्या क्या मुहर्रिकात थे उस पर भी बात करनी होगी। इस हवाले से तो मैं बात करना चाहूंगी, लेकिन अभी मुझे ये बताएं कि ये असल में जिम्मेदारी किसकी है? ये जुडिशल कमीशन अभी तक नहीं बना या अब बनाने का मुतालबा हो रहा है, 1 साल होने को है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है ओवरऑल? देखिए, जो अभी बात हो रही है इस सब का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। IMF हर अपनी जो रिव्यू होता है उसमें वो कहता है कि पाकिस्तान जिस तरह दूसरे वो टारगेट देता है, फिर एक सियासी इस्तेहकाम का टारगेट भी वो देता है कि आप पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएं ताकि काम इकनॉमिकली हम आगे बढ़ा सकें और पाकिस्तान में मुआशी जो गिरावट हुई है उसको कुछ सहारा मिल सके। एक बात तो ये। दूसरी बदकिस्मती ये है PTI की कि PTI के चेयरमैन भी और नीचे जो क़यादत है वो भी इस बात को रियलाइज़ नहीं कर रहे कि सियासतदान के अंदर और सियासी जमात के अंदर एक टॉलरेंस का बहुत बड़ा मादा होना चाहिए। यानी आपने रिएक्शनरी पॉलिटिक्स नहीं करनी, पॉपुलर पॉलिटिक्स नहीं करनी होती। बाज़ औक़ात आपको पॉपुलिज्म की सेक्रीफाइस करके तो कौम के साथ और मुल्क की बेहतरी के लिए चलना होता है। वो आगे जाके कहीं फ्यूचर में नज़र आता है कि आपने जो इक़दाम किया था वो सियासी लिहाज से तो शायद आपको अच्छा नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के लिए, कौम के लिए अच्छा था। दूसरी बात आपने की जुडिशल कमीशन की, ये दोनों नहीं चाहते कि कमीशन बने। अच्छा। मिसाल के तौर पे देखिए PTI कह रही है कि जुडिशल कमीशन वगैरह 9 मई पे बनाओ ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आज DGISPR से जब सवाल हुआ कि आप इसको कमीशन को क्यों नहीं बने देते या आप क्या इसके हक में है, तो उन्होंने कहा आप बनाएं, लेकिन 2014 का धरने वाला भी फिर उसमें इंक्वायरी होगी। इसके ऊपर रऊफ हसन जो तर्जुमान है PTI के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस काउंटर इसके की, तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप 2014 का जो है वो करवा लें जुडिशल कमीशन से इंक्वायरी, लेकिन आप ये भी करवाएं कि रजीम चेंज ऑपरेशन कैसे हुआ, इमरान खान के ऊपर हमला कैसे हुआ, 2024 के इलेक्शन में रिगिंग कैसे हुई। यानी कंडीशनल कह रहे हैं, दोनों नहीं कह रहे कि कमीशन। लेकिन जुल्फ़िकार साहब, अगर ये इस वक्त के जो वाकयात हैं उन पर अगर जुडिशल कमीशन बनेगा और इस पर इंक्वायरी होगी तो फिर 2018 में या उससे पहले जो हुआ उसकी भी इंक्वायरी होगी, यानी 2014 के बाद से जो इवेंट्स हुए उसकी इंक्वायरी होगी। देखिए ये तो शैतान की आदत है, फिर वो लोग कहेंगे 1947 से इंक्वायरी कराओ या फिर वो जो बांग्लादेश बना था उसकी इंक्वायरी कराओ। ये बस ये बात नहीं होती, काम ना करने हो तो फिर उसको फैला देते हैं। इवेंट टू इवेंट चलना होता है कि एक बात आज आपके लिए मसला है 9 मई, तो 9 मई की इंक्वायरी जुडिशल करवा लें। उसमें अब आप शर्त लगाएंगे कि 9 मई की करवाएं, तो नहीं तो फिर आप जो है ना वो वाली 14 मई। लेकिन अभी तक तो इससे भी बात आगे नहीं बढ़ी कि ये जो फैसले हैं ये मिलिट्री कोर्ट्स में होने चाहिए, सिविलियन कोर्ट में होने चाहिए। नहीं, ये तो फैसला हो गया है। लेकिन ये तो पाकिस्तान के अंदर आइन के अंदर गुंजाइश मौजूद है ना कि जो मिलिट्री कोर्ट्स है वो ट्रायल कर सकती हैं, मखसूस उनको है। और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ये उसको कहा भी है कि अगर ये आप फैसला करते हैं तो आप उनको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट को, तो वो इसको भी नजरसानी भी कर सकती है। तो ये सारा सिस्टम मौजूद है। अब ये PTI वालों को समझ आनी चाहिए कि हमने कुछ थोड़ा सा सियासी बसीरत का मुजाहरा भी करना है। अब आप कोर्ट्स में जाते हैं, कोर्ट्स की तैयारी के बजाय बल्कि देखें ना, एक बात आप कहते हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे ताकतवर लॉबी से, ताकतवर लोगों से, सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे, और कमेटी बना देते हैं अली अमीन गंडापुर की और उमर अयूब की, शिबली फराज की। इमरान खान ने अभी तो अडयाला जेल में बात की तो उन्होंने कहा कि ये कमेटी मैंने नामजद कर दी है, ये ताकतवर लोगों से मुज़ाकरात करेगी। भाई ताकतवर लोग इस वक्त पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अंदर आपके लोग मौजूद हैं, उनके साथ बातचीत करें, बैठ जाएं, ये मसले को हल करें, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाएं। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। असल में मैं बताऊं, बात यह है कि आप एक घर को भी अगर लेना तो वहाँ पे भी जब कुछ फाइनेंशियल डिप्रेशन आती है तो यानी मामला कुछ इस तरह से होता है तो लोग आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि एक दूसरे से लड़ने की बजाय इसको खड़ा करें पाँव पे और इंक्वायरी करा लें, लेकिन एक मखसूस
जगह पे बैठे और इसका TOR बना लें कि इंक्वायरी होगी, राइट, तो मामला ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर साहब, क्या इस बात से, ये जो बात की गई है कि 2014 वाला मामला जो है, धरने का मामला, इसके मुहर्रिकात का भी जो है वो फिर उसको असेस किया जाए और उसको भी देखा जाए, तो क्या हम ये समझें कि उस वक्त जो धरने में जो किरदार इन्वॉल्व थे उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया जा रहा है, या फिर हम ये समझें कि वो ये चाह रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारे लोगों का भी एहतसाब ज़रूरी है? क्या इससे हम समझें? देखिए, इसमें बात ये, देखिए 9 मई की जो बात है ना, बड़ी क्लियर सी बात है कि तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वीडियो क्लिप्स, रिकॉर्डेड मैसेजेस, उसके बाद एविडेंस लोगों ने दी है, तस्वीर, हर चीज, एक एक चीज मौजूद है। 1 साल से होता यही प्रॉब्लम है कि क्यों मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहते थे, ताकि वहां पर जल्दी फैसले हों। जल्दी फैसले का ये मतलब नहीं है कि इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे, तमाम किस्म के इंसाफ के तकाजे होंगे। उनको अपनी मर्जी का लॉयर भी रखने की इजाजत होगी, जो अपने लिए विटनेस लाना चाहेंगे वो भी लिए, लेकिन डेली बेसिस पे होगा, ताकि देखें जो हम कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, ये वो नहीं होना चाहिए कि जी आप 6 महीने में, साल में, कि अब तक केस फाइनल हो गए होते, जो छूटने थे वो बेचारे वो भी निकल गए होते। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक और भी मामला है ना कि जो सिविलियन अदालतों में ट्रायल होगा वो लोगों के सामने होगा, लेकिन जो मिलिट्री कोर्ट्स में होगा वो खुफिया होगा। तो जो एक मैसेज 9 मई के लिए उन जो वायलेंस कर रहे थे उन तक जाना चाहिए, जो मैसेज दिया जाना चाह रहे हैं हमारी जो फौज है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट या हमारी हुकूमतें जो हैं, वो एक मैसेज जिन लोगों तक पहुंचाना चाह रही हैं, वो मैसेज उन मिलिट्री कोर्ट से नहीं जा सकेगा। देखें, बिल्कुल जा सकेगा, इसलिए कि वहां पर उनके डिफेंस लॉयर होंगे, उनकी टीम डिफेंस की होगी, वो बैठी होगी, हर चीज रिकॉर्डेड की जाएगी, इन कैमरा जो डिस्कशन होती हैं, वहां पर आर्मी का जो जज लॉयर होता है, एडवोकेट जनरल, वो वहां पर मौजूद होते हैं, प्रॉपर तरीके से होते हैं। और ये सिर्फ होता है कि एक्सपीडाइट किया कि देखें उधर 8-10 साल लग जाएंगे, 8-10 साल में ये फैसले, लोग इनकरेज होंगे, यार कुछ भी नहीं होता, चलो फिर एक दफा करते हैं। यहाँ पर अगर कुछ लोगों को डिटरेंस के लिए सजा मिल जाती और उसके बाद वो बाकी फारिग छूट जाते, तो आप मुझे बताइए कि कितना अफेक्ट होता। कि वरना कल को तो सब निकलेंगे, चलें जाके आदमी के ऊपर अटैक कर देते हैं, आदमी इंस्टॉलेशन में जाते हैं, यादगारों को तबाह कर देते हैं, ये मकसद है। और सबक मिलना चाहिए, इससे इतना बड़ा सानिया हो जाता है ये, और हम दुश्मन के इतना काम आसान कर देते जो 75 साल का नहीं कर सका, वो हो जाता है। उसके बाद आप सोशल मीडिया पे देख लें, जब आप फौज की सब बातें कर रहे हैं, हर बात फौज के खिलाफ, आर्मी चीफ के खिलाफ, मीर सादिक, मीर जाफर ये करते हैं, तो कैसे फौज आपसे मुज़ाकरात करे? और सेकेंडली, फौज का कोई ताल्लुक नहीं है, आपके पास हुकूमत है, आपकी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, बैठे पोलिटिकल पार्टीज बैठे, हमने मसाइल हल करें, कोर्ट बैठे। लेकिन दूसरी तरफ खान साहब मैसेज भी तो दे रहे हैं ना कि हमसे बात करें। यही बात है, गलत दे रहे हैं। ये पोलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं मैसेज देते? ये क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मैसेज आएगी, हम आपसे बात करेंगे, हमारे खुल के बात करें, असेंबली में पार्टी को 2 ग्रुप बना के बैठ जाए, वहां मुसाकरात करें। देखें, सियासी मसाइल खाल सियासी तरीके से ठीक हो गया, ये नहीं है कि आप इस तरीके से जाएं और फिर फौज को कहें जी फौज थी, हमने उनसे बात कर ली, वो फौज नहीं आएगी। आपको रेमेडी मिल रही है, कोर्ट में जाएं, कोर्ट से लें, पॉलिटिकल पार्टी से लें, उनके साथ बैठे। आपके सामने उस दिन जो आपके हैं ये इरफान सदीकी, उन्होंने कहा जी हाँ आए, बात करें, हम तैयार हैं, चले। आप कहें प्राइम मिनिस्टर में कॉल कर फिर चले जाएं, बात करें, ना माने लेकिन बात तो करें ना। आप पॉलिटिकल तरीका तो इस्तेमाल करें, पॉलिटिकल मीन्स यूज करें, पॉलिटिकल टूल्स इस्तेमाल करें, बट आपने अड़ के रह जाना जी कि हमने। जमहूरियत का रास्ता भी यही है कि आप सियासी पार्टियों से बात करें, और अगर आप इसको निगेट करते हैं तो फिर आपका अपना रवैया जो है वो जमहूरी रवैया नहीं कंसीडर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका। फारूकी साहब, बात यह है कि आज जो मैसेज दिया DGISPR ने, उन्होंने कहा कि फौज साहब मुकम्मल कर लिया है, और फिर जुडिशल कमीशन भी जिस तरह से बात बनाने की बात की, क्या आपको लगता है कि जुडिशल कमीशन मसले का हल है? और सेकेंडली ये कि क्या जो जुडिशल कमीशन है इससे मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि माजी में भी इस तरह के जुडिशल कमीशंस बहुत ज़्यादा बनते रहे। नहीं, देखिए कोई इसमें हर्ज नहीं है, जुडिशल कमीशन बन जाए तो मतलब चीज़ें जो हैं सामने आ जाती हैं, कुछ ज़रा बेहतर एक मैकेनिज़्म होता है चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने का। लेकिन जहाँ तक देखें, उन्होंने एक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ बहुत मैंने जो नोट की, बड़े खुल के क्वेश्चंस हुए। आमतौर पर ये तासुर होता है कि शायद ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहाँ पर लोग बड़े कंपोज्ड होंगे और पता नहीं कैसा माहौल होगा, लेकिन थ्रू आउट सारे क्वेश्चंस जो थे बड़े तुंदो तेज़ सवाल भी थे, चुपते हुए सवाल भी थे, जिसमें खुद
फ़ौज के इदारे के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से और एहतसाब के हवाले से ये सारे सवाल उठाए गए। और इसके अंदर जब वो एक जनरल अहमद साहब के हवाले से सवाल किया गया तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें वो खुद उन्हें ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है सूट कर गया। वो ये बात इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए कि हम तो 9 मई को इस हद तक ले रहे हैं, अगरचे उन्होंने इसकी डिटेल में नहीं गए लेकिन उन्होंने उनकी जो इस्तीफ़ा था उसको उसकी तायद की कि इस्तीफ़ा हुआ है और उन्होंने साथ इशारा दिया कि फ़ौज का अपना एहतसाब का जो है एक निज़ाम है। और इससे पहले भी इन्होंने ISPR ने इस बात की वजाहत की कि कितने आर्मी पर्सनल जो हैं उनका इस मामले में उनको कोर्ट मार्शल हो चुका है या ओहदों से हटाए जा चुके हैं। तो यहाँ पर आकर हमें फ़ौज का एस्टेब्लिशमेंट का एक माइंडसेट और उनका एक गुस्सा जो लगता है जो अभी तक वो ठंडा नहीं हुआ। तो ये गुस्सा किस पर है? क्योंकि अभी बिल्कुल गुस्सा 9 मई करने वालों पे है कि फ़ौज पर जो फ़ौज ने अपना जो जुडिशल का काम था उसने जुडिशरी का उसने पूरा कर लिया है, फ़ौज का अपना एहतसाब का अमल पूरा हो गया है, लेकिन किस पर सवाल है? ये क्या हमारे इंसाफ के निज़ाम पर सवाल है? बिल्कुल इंसाफ के निज़ाम पर भी सवाल है और वो ये चाह रहे हैं कि ये केसेस जो हैं ये इतना लंबा ना चले और वो जल्द अज जल्द जो हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। दूसरी बात जो अभी आप कर रही थी वो ये कि ये हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज बात कर देती हैं लेकिन अपनी पिछली बात को भूल जाती हैं और या बात को पैरेलल जो बात कर रही होती हैं वो भी भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं और अब क्या कह रहे हैं। देखें, एक तरफ वो 6 जजेस के ख़त के मामले पर वो बहुत ज़्यादा उनके पीछे स्टैंड ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए अदालती निज़ाम में। लेकिन यहाँ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं? यहाँ से वो हासिल ये करना चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट असरअंदाज हो और हमारे केसेस ख़त्म हो। एग्जैक्टली। तो फिर यहाँ आप एस्टेब्लिशमेंट को अदालती निज़ाम के अंदर दखील करना चाह रहे हैं उसके साथ मुज़ाकरात करके। तो ये एक दोहरा सा मेयार मुझे पहले हमने देखा कि पार्लियामेंट के मामलात इसी तरह से करके अदालतों में डिस्कस होना शुरू हुए ताकि अदालत में जो है वो सियासत का एक कल्चर जो है वो डेवलप किया जा सके। उनका उनका प्राइम उनका है ना जी ऑब्जेक्ट जो है वो यही है कि उनके बानी चेयरमैन जो है वो बाहर आए और इसके लिए वो हर किसी से बात करने के लिए बैठने के लिए तैयार है। लेकिन ये मसले का हल नहीं है इस वक्त। जो सूरत हाल ये लग रही है कि जो ग्रैंड डायलॉग और जो ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन जो कमीशन है वो बनना चाहिए, उसकी ये वक्त की ज़रूरत नज़र आ रहा है। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि अपनी जिम्मेदारी को भी समझा जाए। सियासतदान ख़ास तौर पर अपनी जिम्मेदारी को समझें और अपनी गलतियों का एतराफ़ करें ताकि आगे बढ़ा जा सके।